हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और इसके तहत सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मित्रों, आइए आज उसी क्रम में हम लोग गांधी जी के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी किस तरह से भारत में भारतवासियों को आंदोलन कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, किस सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए और भारतवासियों को एक करने के लिए किस तरह के ध्यान देंगे कार्य किए, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और कल हम शायद पढ़े थे कि 1892 ईस्वी में महात्मा गांधी बंबई और राजकोट में वकालत हेतु दफ्तर खोले थे। मित्रों, जब गांधी जी दफ्तर खोलते हैं तो इनके अंदर एक प्रवृत्तियां ये थी कि ये जो है अहिंसात्मक मार्ग पर चलते थे और ये झूठ नहीं बोलते थे, सत्यता का पालन करते थे। इसलिए महात्मा गांधी को जितने भी केस मिलते थे वो केस लगभग हार जाते थे। और एक समय ऐसा आया कि इनके पास कोई भी केस जाना बंद हो गया, अर्थात भारत के लोग इनके पास केस ले जाना बंद कर दिए। और उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में क्या होता है कि गांधी जी का जो वकालत का कार्य था कुछ समय के लिए रुक गया। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। होता क्या है कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक मामला जो है अफ्रीका में चल रहा था। फिर से सुनिएगा, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक मामला चल रहा था और कहां, अफ्रीका में। और उन्हीं का केस लड़ने का मौका इनको मिला, और केस लड़ने का जब मौका मिला तो उसी के तहत इनको अफ्रीका जाने का अवसर मिला। और अफ्रीका में इनका सफर कैसा रहा, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए गांधी जी को अफ्रीका जाने का अवसर मिला। मित्रों, यहां पर एक चीज आप लोग देखेंगे कि जब गांधी जी अफ्रीका में पहुंच जाते हैं तो वो सिर्फ केस लड़ने के लिए गए थे, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे। लेकिन अफ्रीका में भारत के लोग जो वहां निवास करते थे उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था। उन्हीं अन्याय को दूर करने के लिए, उन्हीं अत्याचारों को दूर करने के लिए गांधी जी को अफ्रीका में कुल 21 वर्ष लग गए। अर्थात गांधी जी अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक रहे थे। इसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। और जब भारत आते हैं तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर अरेबिया नामक जहाज से, ध्यान दीजिएगा, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर अरेबिया नामक जहाज से वापस आते हैं महात्मा गांधी। और भारतवासी प्रसन्न होकर के 9 जनवरी के दिन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ। गांधी जी केस लड़ने के लिए जब अफ्रीका गए, इनको अफ्रीका जाने का अवसर मिला, तो फिर देखिए क्या हुआ। अफ्रीका में भारतीय जनता के ऊपर हो रहे अन्याय के कारण
गांधी को अफ्रीका में कुल 21 वर्ष लग गए। तो गांधी जी अफ्रीका में कुल कितने वर्ष तक रहे हैं? 21 वर्ष तक रहे। अब फिर आगे अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां नोट करके बता दें हम, गांधी जी अरेबिया, गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे थे। गांधी जी अफ्रीका में 9 जनवरी 1900 गांधी जी अफ्रीका से गए। गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत पहुंचे। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे थे। गांधी जी अफ्रीका से, ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत पहुंचे। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो आप मित्रों बताएंगे कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से, ध्यान दीजिएगा, भारत पहुंचे थे अरेबिया नामक जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। तो मित्रों इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और हम बताते हैं इसके बारे में। चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो ये हमने सिर्फ बताया आप लोगों को कि गांधी जी गए किस उद्देश्य से थे अफ्रीका में, और भारत कब आए। लेकिन अफ्रीका में क्या क्या हुआ ये चीज हमने नहीं बताया। तो समझिएगा एक चीज और देखिएगा, जब गांधी जी अफ्रीका में, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन में बैठे, और ध्यान दीजिएगा ट्रेन कहां से कहां तक जा रही थी। तो गांधी जी जब अफ्रीका में ट्रेन में बैठे तो ट्रेन जो है डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। कहां जा रही थी मित्रों? तो डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। और ध्यान दीजिएगा जब गांधी जी ट्रेन में बैठते हैं तो उनको एक चीज का सामना करना पड़ा, और ध्यान दीजिएगा वह था रंग भेदभाव। तो गांधी जी को रंग भेदभाव का सामना करना पड़ा ट्रेन में। और ध्यान दीजिएगा अफ्रीका में उस समय काले और गोरे में बहुत भेदभाव होता था, और महात्मा गांधी सांवले रंग के थे।
और गोरे लोग इनको देख करके इनको चिढ़ाने लगे, नफरत इनसे करने लगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि रंग भेदभाव के कारण गांधी जी को बीच ट्रेन से ही उतार दिया गया, यानी कि बीच सफर में ही ट्रेन से क्या कर दिया गया, उतार दिया गया। और उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, उतरे कहाँ थे, तो बात करें गांधी जी मेरिट स्वर्ग एक स्थान है, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा तो वहां बता दूंगा, लेकिन मेरिट स्वर्ग अफ्रीका में एक स्थान है, वहीं पर गांधी जी उतरे थे। लेकिन जैसे तैसे गांधी जी को प्रिटोरिया जाना था, जैसे तैसे ध्यान दीजिएगा गांधी जी कहां पहुंच गए, प्रिटोरिया पहुंच गए। तो आइए इस बात को हम लिख देते हैं, लिखते हैं, देखिएगा गांधी जी ट्रेन के माध्यम से गांधी जी ट्रेन के माध्यम से डरबन से प्रिटोरिया, ये दोनों स्थान अफ्रीका में थे। तो गांधी जी ट्रेन के माध्यम से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ट्रेन में ही उन्हें रंग भेदभाव का सामना करना पड़ा, रंग भेदभाव का सामना करना पड़ा। गांधी जी को ट्रेन से बीच रास्ते में ही एक स्थान है मित्रों, मेरिट वर्ग, बीच रास्ते में ही मेरिट वर्ग में उतार दिया गया। जैसे तैसे गांधी जी प्रिटोरिया पहुंचे। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ट्रेन के माध्यम से अफ्रीका में सफर कर रहे थे, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में ही उन्होंने देखा कि उनके साथ रंग भेदभाव का सामना बहुत से लोग कर रहे थे, वही नहीं, और उनको भी रंग भेदभाव का सामना करना पड़ा। और अंततः क्या हुआ कि गांधी जी को ट्रेन से ही मित्रों ध्यान दीजिएगा बीच रास्ते में मेरिट वर्ग में उतार दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, लेकिन गांधी जी जैसे तैसे कहां पहुंच गए, प्रिटोरिया पहुंचे। और जब प्रिटोरिया पहुंचे तो यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका में जब गांधी जी प्रिटोरिया पहुंच जाते हैं तो वो कुछ कार्य करते हैं और उनको देखते हैं क्या करते हैं। तो एक हेडिंग बनाते हैं, अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम, अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम, कौन कौन से आश्रम स्थापित किए हैं इनके बारे में देखते हैं। या संस्था, यहाँ अगर हम आश्रम लिखें, चाहे यहाँ पर हम लिख लें संस्था, तो भी कोई बात नहीं है। और कौन कौन सी संस्था स्थापित किए हैं मित्रों, इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संस्था की बात करें तो गांधी जी ने पहले तो नटाल कांग्रेस
संस्था का निर्माण किया। और ये नटाल कांग्रेस के का जो निर्माण किया था तो ये किए थे 1894 ईस्वी। कल किए थे 1894। फिर से देखिएगा, अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम या संस्था की हम बात करें तो संस्था कौन सी स्थापित किए हैं? नटाल कांग्रेस नामक संस्था का निर्माण किए हैं। और कब किए? 1894 ईस्वी में। फिर आगे बात करें तो इन्होंने एक और संस्था स्थापित किया जिसका नाम था टॉलस्टॉय फर्म। और फिर एक संस्था स्थापित किए थे जिसका नाम था फिनिक्स फार्म। ये दोनों संस्था जो स्थापित किए हैं गांधी जी, ये दोनों जो संस्था स्थापित किए हैं तो ये संस्था है आपका 1904 ईस्वी में स्थापित किए। कब स्थापित किए हैं? तो 1904 ईस्वी में स्थापित किए हैं। और कहाँ किए हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा, डरबन में किए। कहाँ किए मित्रों? डरबन। तो गांधी जी द्वारा ये 3 प्रमुख संस्था का निर्माण किया गया था। कहाँ पर? अफ्रीका में किया गया था। तो मित्रों इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि गांधी जी के बारे में और गांधी जी ने अफ्रीका में क्या क्या कार्य किए। चलिए मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे हम फिर से बढ़ते हैं। गांधी जी के और क्या कार्य हुए अफ्रीका में, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि गांधी जी ने और क्या कार्य किए। तो मित्रों, गांधी जी के द्वारा बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अफ्रीका में स्थापित समाचार पत्र। यहाँ पहले एक हेडिंग बनाएंगे कि अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित समाचार पत्र। अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित समाचार पत्र। तो ध्यान दीजिएगा, समाचार पत्र तो इन्होंने जो स्थापित किया था उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र 1904 ईस्वी में ही स्थापित करते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा गांधी जी क्या किए। गांधी जी क्या किए? 1903 ईस्वी में मित्रों, कब? 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन नामक दफ्तर मतलब कार्यालय। पहले इन्होंने समाचार पत्र स्थापित करने से पहले द इंडियन ओपिनियन नामक क्या किए थे? दफ्तर की स्थापना किए थे। और कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग में। कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग। तो 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन नामक दफ्तर की स्थापना जोहान्सबर्ग भी अफ्रीका में है। डरबन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग ये सब अफ्रीका में है। तो 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन नामक दफ्तर की स्थापना जोहान्सबर्ग में किए। और ये जो चीज बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 1904 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किए। मित्रों समझिएगा क्या होता था यहाँ पर।
सबसे पहले 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन नामक दफ्तर की स्थापना की गई जोहान्सबर्ग में। और होता क्या था इस दफ्तर में? भारतीय लोगों के विचारों को सुना जाता था। भारतीय लोगों के साथ हो रहे अन्याय को गांधी जी से बताते थे। तो गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, अपने दफ्तर द इंडियन ओपिनियन नामक दफ्तर में उनकी बातों को प्रेम पूर्वक सुनते थे। सुनने के बाद जब इन्होंने भारतवासियों के यानी भारतीय जनता के जो लोग थे, जो अन्याय हो रहा था उनके साथ, जब ये आवाज उठाना चाहे तो इन्होंने कहा कि मैं आवाज प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं उठा सकता। इन्होंने क्या किया, उसी दफ्तर में अगले साल 1 वर्ष बाद 1904 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को प्रकाशित कर दिए। और जब द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित कर दिए तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसी समाचार पत्र में भारतीय लोगों के विचारों को प्रकाशित करते थे और अंग्रेजों का क्या करते थे? विरोध करते थे। तो मित्रों, इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कल हम फिर इसी के आगे आप लोगों को फिर मिलेंगे कि आगे क्या क्या हुआ। और ये कह सकते हैं अगले पार्ट में गांधी जी की बात करेंगे, तो अगले पार्ट में आएंगे लेकर के। और तब तक के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ उसका परिणाम मिलना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, कल फिर मिलेंगे।